बहुत प्रयास करने के बाद हम लोग क्लास नहीं कर पाए। तो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो चैप्टर 4 टेक्स्ट नंबर 24 से शेयर करेंगे। हम श्लोक पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ फिर हम लोग आगे देखते हैं। तब तक धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यास कृपणवत्सलः। ओके, किसी के पास अगर हिंदी है तो आप एक बार पढ़िए फिर वो शेयर करेंगे। एनीबडी हैविंग हिंदी भागवतम, प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़िए। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि श्रील व्यास देव ने वेदों का संकलन किया, जिससे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भी उनको आत्मसात कर सकें। तात्पर्य: वेद एक है, यहाँ पर अनेक शाखाओं में इसके विभाजन के कारणों की व्याख्या की गई है। समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है, उसे वेद सीखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से अनुचित व्याख्याएं की गई हैं। मनुष्यों का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है और वह वेदों के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानता है। मनुष्यों का दूसरा वर्ग इसे उन जाति वालों पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते, लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित हैं। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या ब्रह्मा के समक्ष भी श्री भगवान को करनी पड़ी थी। अतः विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी मनुष्य वेद के विषय को नहीं समझ पाते। वैदिक ज्ञान का परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। जो मनुष्य रजो तथा तमोगुणी हैं, वे श्री भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सत्य युग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता था। धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युगों में सत्वगुण का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई। आधुनिक युग में सत्वगुण प्राय शून्य है। हम्म। हाँ, हो गया, खत्म हो गया। ओके ओके ओके। यस माता जी, कंप्लीटेड। ओके। आधुनिक युग में सत्वगुण प्राय शून्य है, अतः जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न ऋषि शिला व्यास देव ने वेदों को अनेक प्रकार से नीचे 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 डाउन करो, हाँ, अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया, जिससे वे रजोगुण तथा तमोगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझे जा सके। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो यहाँ पर व्यास देव बताते हैं, ये जो सूत गोस्वामी ये बता रहे हैं कि क्यों व्यास देव ने एक वेद को चार वेद में भागा, डिवाइड किया। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या और अच्छे से होगी, लेकिन यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि जमाने में ब्राह्मण कुल में ये मत था कि जो लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे वही लोग वेद पढ़ने के लायक हैं, उनको ही एकाधिक अधिकार है वेद पढ़ने का। लेकिन इसका खंडन किया है शिला शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का, जिन्होंने इस भ्रम को मिटाया कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है वही ब्राह्मण है। तो उन्होंने कर्म के आधार पर, ब्राह्मण के कर्मों के आधार पर ब्राह्मणों को वो दर्जा दिलाया। और आपको जान की खुशी होगी कि कल ही शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का 150वां जन्मदिन पर प्रधान कॉइन रिलीज किया जा रहा है और उनको सम्मानित किया जा रहा है। और यूनेस्को में पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक महान आचार्य के रूप में उनको एक उपाधि दी जाएगी, उनको सम्मानित किया जाएगा, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए। ऑफकोर्स वो तो दिव्य पुरुष है ही, लेकिन फिर भी उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एज अ वर्ल्ड स्पिरिचुअल लीडर, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने ऐसे रेवोल्यूशनरी काम किया। आज जो हम लोग ये भागवतम गीता पढ़ पा रहे हैं, इसका हम पब्लिक लेक्चर दे पा रहे हैं, इसका श्रेय जाता है श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को। और आपको
पाठ कर सकते थे, भागवतम नहीं पढ़ सकते थे। ये जो कट्टरवादी ब्राह्मण है, ये लोग ने ऐसा नियम बना दिया था कि आप, जो कोई ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं है, वो इसका अध्ययन नहीं कर सकता। तो हमें ये एक्सेस ही नहीं होता अगर हम लोग स्कूल में, अगर हम लोग, अगर शिला प्रभुपाद जी नहीं आते होते। तो इसलिए वी शुड वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर दिस ग्रेट गिफ्ट ऑफ वैदिक नॉलेज। नेक्स्ट, टेक्स्ट नंबर 25। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेत् इह इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। यस, पढ़िए आशीष पनपुर। हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए पढ़िए। महर्षि ने अनुकंपावश आवाज आ रहा है मेरे प्रभु जी? हाँ, यस यस, कंटिन्यू। महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। हाँ, द्विज बंधु यस, कंटिन्यू। द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव अभाव में मान्य नहीं मान्य नहीं बन पाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने के पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं और बीजारोपण पहला गर्भाधान संस्कार कहलाता है। जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता, उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता है। गर्भाधान संस्कार के बाद अन्य कई संस्कार होते हैं, जिनमें उपनयन संस्कार एक है। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा आध्यात्मिक दीक्षा के समय। जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है, उसे प्रामाणिक द्विज कहा जा सकता है। यदि माता तथा पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना केवल वासनावश संतानें उत्पन्न करते हैं, तो ये संस्थानें द्विज बंधु कहलाती हैं। निश्चित रूप से ये द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती है, जो जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति तथा स्त्रियों, शूद्र तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं, जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया है। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है। अतः इस महाभारत में वेद का सार भगवत गीता सन्निविष्ट है। अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं। अतएव वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता के रूप में किया गया। व्यास देव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं। अतएव उन्होंने इस युग के पतित आत्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषद है। वेदांत दर्शन तो अध्यात्म के स्नातकों के करने का विषय है। केवल स्नातकोत्तर छात्र के आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। यह एक महान विज्ञान है और इसके परमाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान है। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त है, वे ही दिव्य भगवत गीता में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, थैंक यू प्रभु जी। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आउट ऑफ ग्रेट कंपैशन, तो बता रहे हैं कृपया मुनि नाम कृतम, मुनि नाम व्यासदेव है, और कृपा करके उन्होंने भारत महाभारत की रचना की। पर बात जो है आ रहा है स्त्री, द्विज बंधु, शूद्रा। तो अगेन यहाँ पर ये मत सोचिए कि स्त्रियों को जो है वो कम आंका जा रहा है। तो इसका मतलब समझना चाहिए कि क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि स्त्रियों के लिए जो है अन्य संस्कारों की योजना नहीं बनाई गई है।
क्योंकि स्त्रियों का एकमात्र धर्म जो बनाया गया वो है पति की सेवा करना। और अगर एक स्त्री विवाह करके एक पति की प्रॉपर सेवा करती है और पति जो है बाकी सब संस्कार को फॉलो करता है, तो स्त्री का भी वही गंतव्य है जो पति का गंतव्य है। लेकिन ये भक्ति के लिए लागू नहीं है। इसीलिए वही भगवत गीता में स्वयं भगवान भी कहते हैं, स्त्री बंधु द्विजनाम, हाँ, कोई भी व्यक्ति माम ही उपाश्रित्य एतु यंत पराम गति। तो कोई भी व्यक्ति अगर मेरी भक्ति कर रहा है, मेरा उपासना कर रहा है, मेरा शरण लेता है, तो मैं उसको पराम गति प्राप्त कर दे देता हूँ। तो ये पे कोई कंसिडरेशन नहीं है। ना अब ये कंसिडरेशन क्यों बनाया गया है? क्योंकि समाज में व्यवस्था बनाने के लिए। आप देखिए, अगर स्त्री लोग भी जनेऊ पहन करके अच्छा, अभी क्लियर है ना? अभी आवाज ठीक है? ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है, विल सी। तो एक बात ध्यान से समझिए, वैदिक काल में स्त्रियों को गृहिणी कहा गया है। तो अभी भी गृहिणी मतलब जो घर की रक्षा करे, जो घर की चार दीवारी में रह करके उस घर के संस्कार, घर के पवित्रता, घर के पूजा पाठ, ये सबका ध्यान रखे। जब एक स्त्री बाहर निकलती है घर की मर्यादा को लांघ करके, उसका सर्वनाश हो जाता है। यही बात रामायण में जब सीता मैया वो दहलीज को लांघती है, तो कई सारे रामायण में लिखा हुआ है, कई सारे रामायण में एक पार्ट नहीं भी है, लक्ष्मण रेखा की जो बात आती है, बट अन्य रामायण में इसकी है भी कि जैसी सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, तब रावण उसको जो है उनको कैप्चर करके ले गया। तो इसलिए स्त्रियों के लिए एक बाउंड्री बनाया गया है घरों में। वो जब इस बाउंड्री को पार करेगी तो दुर्गति होगा। इसीलिए वैदिक काल में स्त्रियों के लिए न तो उनको बाहर जाके पढ़ने की अनुमति दी गई, न उनको कोई ऐसा संस्कार दिया गया कि जिनसे उनको बाहर जाके कुछ प्रोफेशन करना पड़े। अब जैसे कोई ब्राह्मण है, अगर वो ब्राह्मण का पाठ सीखा है, यज्ञ वज्ञ सीखा है, तो उसको जाना पड़ेगा ना बाहर, दूसरे घर में जाना पड़ेगा, दूसरे घर में जाकर यज्ञ करना पड़ेगा, वहां भोजन खाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। अगर एक स्त्री मान लो सीख लेगी सब कुछ, तो उसको ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा। जैसे आजकल अभी मान लो एक लड़की जो पढ़ाई कर लेती है, चलिए अब तो जमाना पूरा बदल चुका है, बट स्टिल अगर हम लेते हैं तो उसको जॉब के लिए ना चाहते हुए बाहर जाना पड़ता है। जैसे आप देखिए, घर में एक एक बच्ची कोई पढ़ाई कर लेती है, तो अब उसके मान लो गांव में या उसके शहर में प्रॉपर सुविधा नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है या कोई बड़ा संस्था नहीं है, तो उसको बाहर जाकर के अकेले रह के पढ़ना पड़ता है, बाहर अकेले ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रेन में आना पड़ता है, फ्लाइट में आना पड़ता है। तो कितना खतरा है उसके लिए ना। तो मुझे याद है कि हम लोग जब हमारी सिस्टर सब जब पढ़ते थे, तो कई बार उनके साथ पिताजी को या हमें जाना पड़ता था छोड़ने के लिए उनको, कहीं जगह मान लो उनको एग्जाम देने जा रहा है। अब देखिए, अगर कोई लड़का है तो उसको अकेले भेज देते थे, भेज देंगे, भेजा तू एग्जाम परीक्षा देके आ जा। बट कोई लड़की है तो साथ में माँ बाप जाते हैं, माँ बाप जाएंगे या भाई जाएगा, कोई तो एक रक्षा वाला जाएगा, क्योंकि पता है वो शोषण के नहीं तो उसके बने। तो इस समाज ऐसा बनाएगा। इसलिए वैदिक काल में स्त्रियों को वो पढ़ाया ही नहीं गया वैसा कि उसको कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसको बाहर जाके ये कुछ करना पड़े। ऐसी व्यवस्था बनाए कि मैं जाना है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप जैसे एक मंदिर में कई बार जब कीर्तन स्टार्ट होता है, मान लो कि मृदंग प्लेयर नहीं है, कोई मृदंग बजाने वाला नहीं है, तो लोग एक दूसरे के चेहरा देखते रहते हैं कौन बजाएगा। अब अगर मान लो लोग हमारे तरफ देखते हैं, हमको तो आता ही नहीं है, तो जब आता नहीं तो बाय डिफॉल्ट मुझे बजाना नहीं पड़ेगा, भैया आता ही नहीं तो बजाऊंगा कैसे। अब वो मैनेजमेंट भी जानता है कि इसको नहीं आता, तो वो उम्मीद ही नहीं करेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है कि स्त्रियों को शोषण से बचाने के लिए उनको उतना एजुकेट ही नहीं किया गया कि उनका शोषण हो या वो बाहर निकले और वो शोषण हो। ये एक एंगल है, और बहुत एंगल हो सकता है, लेकिन मैं इस एंगल से देखता हूं कि क्यों ये उनको डिप्राइव नहीं किया गया। एट द सेम टाइम
घरों में उनके लिए इतनी व्यवस्था बनाई गई कि वो लोग दिन भर घर में ही पढ़ करके, घर में ही रह करके इतना कुछ सीख लेते थे कि बहुत सारी चीजें वो घर में ही कर लेते थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी देखिए आप, जब एक किसी कोई माता जब गर्भवती होती है, तो आप गांव में जाओगे तो कोई हॉस्पिटल नहीं होता उनको बच्चा वो निकालने का। वो कोई दाई लोग होती है, वो इतने एक्सपर्ट होते हैं वो लोग कि वो लोग घर जाते थे, घर जाएंगे किसी के 5-6 माताएं, और उनको पता है कब प्रसव की वेदना हो रही है, क्या हो रही है, सब जो है पूरा सब कुछ वो लोग अपने आप कर लेते थे। इतना बड़ा साइंस है ये। जहाँ आज लाख लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है एक बच्चा को बाहर निकालने के लिए, पेट से क्या क्या करना पड़ता है, तो उनको पता है ऑलरेडी। दवाइयाँ, मुझे अभी भी याद है कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी, मेरी दादी जो थी, उनको ऐसे मंत्र पता थे। मैं देखता था लोग दूर दूर से आते थे उनके पास, किसी का कुछ पेट दर्द हो रहा है या सिर दर्द हो रहा है, कुछ बीमारी है, तो खाली मंत्र फूक देगी उस पर, वो ठीक हो जाता था। ये होता था, सच्चाई है। तो ये सब घरेलू उपचार, वो खाली गला में हाथ फेर देती थी तो टॉन्सिल ठीक हो जाता था। मुझे कई बार याद है बचपन में वो गला बैठा था तो वो कर देते थे। तो ये सब चीजें वो लोग ने घर में ही सीख लिया है वो करते करते। तो इसीलिए ये ऐसी व्यवस्था बनाई गई है वैदिक में। इसलिए कभी भी माताओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको डिप्राइव रखा गया, हमको कम बोला जा रहा है, हमको क्या नहीं। हमेशा शास्त्र का जो भी प्रावधान है वो सुरक्षा के साधन से है। क्योंकि गंतव्य सबका एक ही है, भगवत प्राप्ति। भक्ति से किसी को नहीं रोका गया है, कोई भक्ति से किसी को बाहर नहीं किया गया कि कोई पूजा नहीं कर सकता, भगवान की सेवा नहीं कर सकता, ऐसा किसी को रोका नहीं गया। लेकिन एक व्यवस्था बनाई गई है। तो इन स्त्रियों के लिए, इनको जब शास्त्र जानना होगा, तो इनको शास्त्र जानने के लिए व्यासदेव ने क्या किया, महाभारत लिखा। क्यों महाभारत लिखा? क्योंकि महाभारत एक घरेलू कहानी है, एक घर की कहानी है, एक परिवार की कहानी है। तो ये कहानी पढ़ते पढ़ते जो है, ये स्त्रियां भी जो है, ये भी, क्योंकि महाभारत में कृष्ण का वर्णन है, तो जब वो कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं महाभारत में, तब वो कृष्ण से आकर्षित होते हैं। ऐसा व्यासदेव का सोचना था कि जब ये स्त्रियां या द्विज बंधु या शूद्र लोग जो भी हैं, ये लोग जब महाभारत पढ़ेंगे और महाभारत में जब ये कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे, तो लोग सब भक्त बनेंगे। इसलिए उन्होंने महाभारत के अंत में भगवद गीता रखा। लेकिन हुआ उल्टा। उल्टा इन सेंस क्या हुआ कि लोगों ने वो पार्ट तो ले लिया, जो ये पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, ये सब जो घरेलू कहानियां, उसको ले लिया, लेकिन गीता का ज्ञान लिया नहीं। और इसीलिए नारद मुनि, आप देखोगे अभी आएंगे 5वें चैप्टर में, उनको डांटते हैं, व्यास देखो तुमने क्या किया, ये तुमने इनडायरेक्टली कृष्ण को गुणगान किया, तुमने डायरेक्टली क्यों नहीं किया। और उसी के चलते उन्होंने भागवतम लिखा फिर। तो इसीलिए क्या, इसका मतलब ये नहीं कि महाभारत की वैल्यू कम हो गई है, बट समझना होगा कि महाभारत क्यों लिखा गया था। इसलिए महाभारत को पंचम वेद भी कहते हैं, क्योंकि जो ज्ञान उसमें दिया गया वो वेद का ही ज्ञान है, लेकिन उसको एक स्टोरी फॉर्म में बना दिया गया है। ये व्यासदेव की इच्छा थी, और इसीलिए उन्होंने इस महान ग्रंथ को लिखा। और प्रभा जी यहाँ कहते हैं कि द्विज बंधु कौन होता है, जो वास्तव में ब्राह्मण का गुण नहीं है जिसके अंदर, लेकिन ब्राह्मण के लिए पैदा हुआ, उसको द्विज बंधु कहते हैं। द्विज बंधु तो कहा जाता है। और द्विजा किसको कहते हैं, जिसका दूसरा जन्म हुआ है। जैसे आप में से कई लोग दीक्षा लेने जा रहे हैं, ये दूसरा जन्म है। पहला जन्म होता है शुक्र जन्म, सीमेन से जन्म होता है, जो माँ बाप जो जन्म देते हैं वो शुक्र जन्म है। दूसरा जन्म है सावित्री जन्म, जो आध्यात्मिक गुरु जब दीक्षा देते हैं उसको बोलते हैं। और तीसरा जन्म है याज्ञिक जन्म, जब उसका जनेऊ उपनयन संस्कार होता है, गुरु के द्वारा उसको कान में मंत्र दिया जाता है, तब उसको याज्ञिक जन्म कहते हैं। वो तीसरा जन्म होता है। तो इसलिए जब दूसरा जन्म होने वाले लोगों को द्विजा कहा जाता है। लेकिन जो लोग ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिए हैं, लेकिन उनको ब्राह्मण के गुण नहीं है बिल्कुल भी, उनको द्विज बंधु कहा जाता है। इज लाइक अ फ्रेंड, नॉट एग्जैक्टली दैट पर्सन। वो वो ब्राह्मण नहीं, वो ब्राह्मण, ब्रह्म बंधु कहा जाता है उसको, द्विज बंधु। क्लियर है? किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, यहाँ पर कुछ डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लोग, नेक्स्ट 26। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यत् हृदयं ततः। पढ़िए। हरे कृष्ण।
पढ़िए पढ़िए कोई भी। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे, तो भी उनका मन भरा नहीं। तात्पर्य बाय एक भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रसाद। श्री वासुदेव अपने आप से संतुष्ट नहीं थे। यद्यपि उन्होंने जन सामान्य के दिशक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। हाँ देखिए, बहुत बड़े बात आ रही है यहाँ पर कि जब स्वयं व्यास देव 4 वेदा पुराण ये सबको लिखने के बाद संतुष्ट नहीं हुए, तो हम पढ़ने से कहाँ संतुष्ट हो जाएंगे। समझ रहे आप? तो महाभारत लिखने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए भी कई लोग जो हमारे इस्कॉन में आते हैं पूछते हैं हमें वेद पढ़ना है। हम बोलते क्यों पढ़ना है? बोले हम क्योंकि हम चतुर्वेदी बना चाहते हैं। तो आप देखते हो कई टाइटल भी है, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी। तो खाली टाइटल ही है, किसी को आता नहीं है कुछ। द्विवेदी मतलब जिसने 2 वेदा पढ़ा है, त्रिवेदी मतलब जिसने 3 वेदा पढ़ा है। माफ कीजिए अगर आपका किसी टाइटल होगा तो मैं उपहास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये चतुर्वेदी मतलब जिसने 4 वेद पढ़ लिया है। ये सब ब्राह्मणों टाइटल होते थे, तो ये चतुर्वेदी मतलब एक उपाधि है, तो फिर ये टाइटल बन गया। लेकिन अभी खाली नाम के हो जाता है वो चीजें, बट कुछ आता नहीं है किसी को वेद, है ना। तो वेद पढ़ना पहली बात तो बहुत डिफिकल्ट है, और पढ़ भी लिया तो उसको कुछ संतुष्ट नहीं होने वाला, क्योंकि जब लिखने वाला ही संतुष्ट नहीं है तो जैसे मैंने एक बड़ा मैंने एक बुक पढ़ा था मैं, कुछ ये हाउ टू विन फ्रेंड्स। तो बहुत वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक थी वो, मतलब दोस्त कैसे बनाए। तो समाधान वो मेरे को कहीं फ्री से मिली थी या कहीं से, तो मैं ऐसे पढ़ रहा था, कुछ कुछ प्रिंसिपल्स में दिए हुए थे। और बड़े आयरनी की बात है कि उसका जो ऑथर है जिसने उसको बुक को लिखा, उसने लोनलीनेस की वजह से आत्महत्या किया। मतलब वो अकेलापन महसूस करके वो सुसाइड कर लिया। और बड़े गजब की बात है, उसने लिखा हाउ टू विन फ्रेंड्स, दोस्त कैसे बनाते हैं। तो ये कई बार चीज हो जाती है कि हम लोग कुछ चीज को हम खुद बनाते हैं, खुद लिखते हैं, लेकिन हमारे साथ ही वो उल्टा हो जाता है उसका। तो समाधर व्यासदेव के साथ भी ऐसा हो गया कि लिखा दुनिया की संतुष्टि के लिए, और लेकिन खुद ही संतुष्ट नहीं हुए। वो सोचे अब वो अपने गुरु को याद करेंगे, क्यों संतुष्टि नहीं हुई। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन वो आएगा, कैसे नारद को वो जो व्याख्यान है वो हम आगे पढ़ेंगे। यस। नाति प्रसीदधृदय सरस्वत्या तटेषु च वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं चोवाच धर्मवित्। पढ़ी फटाफट। इस प्रकार मन से असंतुष्ट होने के कारण ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता थे और उन्होंने मन ही मन कहा। तात्पर्य, ऋषि अपने मन से के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट ना हो। हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढने की आवश्यकता है। गोल्डन स्टेटमेंट है ये प्रभुपाद जी का, आप सब इसको अंडरलाइन कर सकते हैं अपने अपने किताबों में। सेटिस्फैक्शन ऑफ हार्ट हैज टू बी एट सर्च आउट बियॉन्ड मैटर। हृदय की तुष्टि जो है वो जड़ पदार्थ के बाहर आपको ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी जड़ वस्तु नहीं है जो आपके हृदय को संतुष्ट कर सके। ये मान लीजिए, चाहे आज मानिए, चाहे कल मानिए, चाहे 10,000 साल बाद मानिएगा, ये सच है। तो इसीलिए व्यास से ढूंढने लगे कि मैं सेटिस्फाई क्यों नहीं हूं। संतुष्टि यही जो है ये आध्यात्मिक उन्नति का एक सबसे बड़ा क्या बोलते हैं आप, परिचायक है। मतलब फली ना परिचायक है, ये सिम्टम है एक। तो और ये हम सब किसी के पास नहीं है, मतलब आप अलग अलग स्तर है इसके, बट संतुष्ट हो जाना। जो व्यक्ति वास्तव में संतुष्ट हो गया, ये नहीं कि उसके पास कुछ वो है ही नहीं कुछ करने लायक ऐसा, तो संतुष्ट में लेजीनेस नहीं, लेकिन अब बहुत हो गया और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, संतुष्ट। जैसे ध्रुव महाराज जैसे ही भगवान को दर्शन किया, क्या बोले, स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हे भगवान, मैं कृतार्थ हो चुका हूं,
कृतार्थ मतलब मैं फुल हो चुका हूं अभी, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, वरन नहीं याचित, कुछ वर नहीं चाहिए मेरे को। जो इतना बड़ा डिजायर लेके आया था कि मुझे मेरे प्रपिता पर पितामह जो है, मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा जी से भी बड़ा मुझे राज्य चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बताइए। तो ऐसा होना चाहिए कि अगर हम इस्कॉन में आ रहे हैं बहुत बड़ी इच्छा लेकर के कि हमें 4 BHK फ्लैट चाहिए या इतनी बड़ी कार चाहिए, और भक्ति करने के बाद आपके मन में आया मुझे कुछ नहीं चाहिए, वरन नहीं चाहिए, आई एम सेटिस्फाइड, दैट मीन्स आपने भक्ति की है। और आपके मन में अगर इच्छा आ रहा है कि ना मुझे 8 BHK फ्लैट चाहिए और अब चाहिए, ताकि मैं दिखाऊं कि मैं सबसे बढ़िया डिवोटी हूँ, इतना बड़ा घर है मेरे पास, इतनी बड़ी गाड़ी है, तो मतलब उल्टा हो गया था। इसलिए सेटिस्फैक्शन ऑफ द हार्ट हैज टू बी अटेन्ड बियॉन्ड मैटर। कोई भी भौतिक वस्तु आपको संतुष्ट नहीं कर सकती है, ये सवाल नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं और पूरे शास्त्र का ये निचोड़ है कि आपको आध्यात्मिक जीवन को अपनाना ही पड़ेगा आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, और वो संतुष्टि भगवान से ही मिल सकती है, क्योंकि भगवान जो है परम संतुष्ट है। भगवान कोई अकाम का, उनके मन में कोई वो तृप्त नहीं है, कोई नहीं। एक बहुत अच्छा सुन, आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथा पीरु क्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्तम भूत गुणो हरि। तो उसमें बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है ये, 1.7.10 आता आगे आएगा इसमें। तो जहां पर जिसका व्याख्या चैतन्य महाप्रभु ने 64 बार में की थी, सौरभ भट्टाचार्य इसकी व्याख्या कुछ 28-30 बार में किए थे, और सब चैतन्य महाप्रभु ने जब इसकी व्याख्या 64 बार में 64 तरीके से की, तब सौरभ भट्टाचार्य समझ गया कि आप भगवान हो, क्योंकि कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ जो इसकी व्याख्या से कर पाएगा। आत्मा रामश्च मुनयो, वो मुनिगण जो आत्मा राम है, जिनको कुछ ही चाहिए, निर्गंथ अपि उरुक्रमे, तो आत्मा रामस जिनको कुछ ही जीवन में उरुक्रमे, ए भगवान आपके कर्म ऐसे हैं, उरुक्रमे ऐसे महान कर्म है, इत्तम भूत गुणो हरि, आपके गुण ऐसे हैं कि जो व्यक्ति जिसको जीवन में कोई अभिलाषा नहीं है वो भी आपसे आकर्षित होता है। इतना कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्ति, तो वो लोग जिनके मन में कोई इच्छा नहीं है, पूरी तरह से तृप्त है, वो लोग भी आपकी अहेतुकी भक्ति करते हैं। ऐसे गुण है आपके, मतलब ऐसे गुण आपके इतने सुंदर गुण है भगवान कि ये लोग भी आपसे आकर्षित होते हैं। एग्जाम्पल सुखदेव गोस्वामी स्वयं, अरे उनको क्या कमी था, क्या उनको चाहिए था, आप देख हमने पढ़ा था पहले कैसे वो नग्न अवस्था में जा रहे थे, तो स्त्रियां और सब स्नान कर रहे थे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो समझ गए कि ये जो गोस्वामी है इसके मन में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। इतने महान संघ चूड़ामणि सन्यासी और इतने पूरे ब्रह्म में लीन, लेकिन जब उन्होंने भगवान के गुण के बारे में सुना, 2 श्लोक सुना, एक में भगवान का गुण और एक में भगवान का रूप, बरहा पीडमटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विव्रत वास कनक कपिसम वजयंती चमालम रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयम गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपाद रमन प्रविशत गीत कीर्ति। कैसे भगवान वृंदावन में घुस रहे हैं अपने ग्वाल बालों के साथ, मोर का पंख लगाए हुए, सुंदर वजंती माला पहने हुए, कान में जो है मकर कुंडल लिए हुए है, हाँ पीतांबर वस्त्र पहने हुए, श्रीवत्स का चिन्ह लिए हुए, और वेणु अधर में लेकर के बजाते हुए आगे जल रहे हैं, और उनके साथ साथ जो है उनके सारे ग्वाल बाल और ये सब सखा लोग चल रहे हैं और उनका ही गुणगान कर रहे हैं। प्रविशत गीत कीर्ति, उनका गुणगान करते हुए, उनकी कीर्ति गाते हुए वृंदावन रम्यम, वृंदावन में घुस रहे हैं वो लोग, अरण्यम फॉरेस्ट में घुस रहे हैं, वृंदावन के फॉरेस्ट में घुस रहे हैं। तो ये भगवान का रूप का वर्णन था। और दूसरा श्लोक भगवान के गुण का वर्णन जो था, उसमें ये अहो बकियम स्तन काल कूटम जिघ्घाम श्याम लेवे गतिम दात्रीम, हमारा सा वो श्लोक है जहां पर बताते हैं कि कितने महान है भगवान का गुण, कि जिस अहो बकियम, बकी मतलब बकासुर की बहन, बकासुर की बहन बकी, बकी पूतना, वो पूतना जो अपने स्तन में जहर लगा के आई थी भगवान को पिलाने के लिए, लेकिन क्योंकि वो दूध पिलाने आई थी, भगवान ने उसको धात्री, लेवे गति धात्री,
आध्यात्मिक जगत में एक धात्री का स्थान दे दिया। ऐसा मान, किम दयालु शरणम शरण्यम, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके शरण ना लिया जाए? कोई ऐसा होगा, ऐसा महान व्यक्ति, ऐसा दयालु व्यक्ति दुनिया में? तो ये गुण का वर्णन हो गया। तो जब रूप और गुण दोनों का वर्णन सुना सुखदेव गोस्वामी ने तो पूरा फ्लैट हो गया, बोले अरे बाप रे बाप, कौन ऐसा व्यक्ति, मेरे को इसका भक्ति करना है, मेरे को इसके बारे में जानना है। फिर वापस आ गए और अपने पिता से भागवतम सुना, व्यासदेव से, और फिर वही भागवतम परीक्षित महाराज को सुनाया। तो ऐसे हैं भगवान के दिव्य गुण जो एक आत्मारामस व्यक्ति को भी जो है अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सोचिए, अगर हम भी ऐसे भगवान से अटैच हो जाए तो हम आत्माराम बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आत्माराम व्यक्ति भगवान से अटैच होते हैं और हम अगर समहाउ अटैच हो जाएंगे तो हम तो पूर्णतः संतुष्ट हो ही जाएंगे ना। तो ये संतुष्टि तो बहुत कम चीज है। जो आनंद हम प्राप्त करेंगे भगवान की भक्ति में, अगर वास्तव में हम भक्ति करेंगे तो ये संतुष्टि कौन सी बड़ी चीज है। ये कुछ नहीं चाहिए लोग भक्तों को, क्या चाहिए उनको वास्तव में? आप प्रैक्टिकली आप देखो, अगर आप सही से भक्ति करोगे तो आप देखोगे आपकी इच्छा बहुत कम हो जाएगी। अगर आप रियली डिजायर करोगे, आपके पास बहुत चीजें रहेंगी, लेकिन आपके मन में आएगा क्या फायदा है सब चीज का, आफ्टर ऑल खत्म होने वाला है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद न विरहे रमे, आपको ऐसा फील होगा कि गोविंद कृष्णा नहीं है तो शून्यायतम, ये जगत पूरा शून्य है, यूजलेस, वॉइड है ये पूरा, तो कुछ मेरे वैल्यू का नहीं है ये। तो ये जो है दिस इज रिजल्ट ऑफ भक्ति, ये सेटिस्फैक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट 28 29। हितव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नया मानिता निर्वलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यपदेशेन हि आम्नायार्थश्च प्रदर्शिता दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरपि उत। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्या आडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। तात्पर्य: कठोर अनुशासनिक व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरुओं तथा यज्ञिक अग्नि की पूजा करे। वैदिक ज्ञान की इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप में महाभारत में प्रस्तुत किया गया है, ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति उन्हें समझ सके। इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। हरे कृष्ण। तो यहाँ व्यासदेव बोल रहे हैं कि मैंने जो है बहुत ही नियमित रूप से और अनप्रिटेंशियसली, बिना कोई मिथ्या भाव के और आडंबर के, मैंने जो है वेदास का उपासना किया है। मैंने मेरे गुरुओं की सेवा की है। मैंने बिना कोई अल्टीरियर मोटिव या अपने निजी स्वार्थ को रखे बिना मैंने परंपरा के ज्ञान को महाभारत में दिया है। तो ये बता रहे इतना मैं किया फिर भी मेरा मन संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा। ये ऐसा वो रीजन अपने आप से पूछ रहे, सोचने लगे वो कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं। ये भी एक बहुत अच्छा है सेल्फ एनालिसिस, कि जब हमारा मन दुखी हो, संतुष्ट ना हो, हमको विचार करना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है, मेरे से कहाँ गलती होगी, तो सोचना चाहिए। तो व्यासदेव यहाँ सोच रहे हैं और प्रॉपर्ट तात्पर्य में लिखते हैं कि वेद को समझना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए महाभारत जो है वो वेद का ही एक एक्सपेंशन रूप है, इसलिए उसको पंचम वेद कहा गया है। तो इस युग में महाभारत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 वेदा पढ़ने के तुलना में।
तो इसीलिए ये व्यासदेव जो है ये चिंतन कर रहे हैं कि मैंने इतना सब कुछ किया फिर ही मेरा मन असंतुष्ट क्यों है, इसका वो कारण ढूंढ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तथापि बत मे दह्यो हि आत्मा चैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्म वर्चस्य सत्तम। पढ़िए। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। तात्पर्य, निस्संदेह श्रील व्यासदेव वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। पदार्थ जड़ता में डूबे हुए जिनकी शुद्धि वेद वर्णित कृत्यों से ही संभव है, लेकिन चरम उपलब्धि तो भिन्न है। इसे प्राप्त किए बिना जीव चाहे पूर्ण रूप से सज्जित क्यों न हो, दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सत्ता। थोड़ा सा सकता है। ऐसा लगता है कि श्री व्यासदेव ने संकेत खो दिया था, जिसके कारण वे असंतुष्ट थे। हाँ, देखिए, यस यस यस। तो इसमें यहाँ पर एक बात प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि वेद के कंप्लीट ज्ञान होने पर भी यदि कोई व्यक्ति भक्ति को प्राप्त नहीं करता है तो भी असंतुष्टता का वो महसूस करेगा। तो जो है एक बात जब गीता में आती है जहां भगवान बोलते हैं वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदे वेदी चाहम। बोलते हैं वेद पढ़ने का जो गोल है अहम, वो मैं हूं। अगर कोई व्यक्ति वेद पढ़ता है और वो मुझ तक नहीं पहुंचता है तो वास्तव में व्यक्ति वेद को पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर वेद जब व्यासदेव ने लिखा तो जो है लोगों ने अ, उस वेद को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करके भगवान को साइड कर दिया और अपने अपने चीजों को उसमें लेना शुरू कर दिया। तो इसलिए ये बात सब आगे आएगी, इसलिए मैं अभी विस्तार में जा रहा हूँ कैसे ये सब होता है। ये सब बात आगे नारद मुनि बताएंगे इनको, व्यासदेव को। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सब बात आगे नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में आएगा तो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां त एव हि अच्युत प्रिया। हाँ देखो, अब वो रीजन में आ गया क्यों उसको पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। पढ़िए माता जी। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। हम्म, तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद श्री हम्म, व्यासदेव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे वो यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ है। यह असंतोष भगवान की भक्ति में जीव की सामान्य दशा में अनुभव किया गया था। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता, तब तक न तो भगवान और न ही जीव पूरी तरह संतुष्ट हो सकते हैं। उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु नारद मुनि उनके पास आए। इसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। हाँ। तो जो यहाँ प्रभा जी बता रहे हैं कि व्यासदेव को जो ये असंतुष्टता हुई आ, ये इसलिए हुआ कि उन्होंने भगवान की प्रेममयी सेवा नहीं करी। अब यहाँ पर प्रभा जी बहुत पर बोल रहे हैं कि जब तक भक्त और भगवान दोनों भगवान की सेवा में नहीं जुड़ेंगे, मतलब तो ना भगवान संतुष्ट होते ना भक्त। इसका मतलब है कि भगवान भी जीवात्मा से खुश नहीं होते कि वो देखते कि ये मेरी सेवा नहीं कर रहा है, और जीवात्मा तो वो संतुष्ट हो ही नहीं सकता। जीवर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। इसलिए जब तक आप भगवान की सेवा नहीं करोगे आप संतुष्ट नहीं होगे। तो ये सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कई बार लोग मंदिर आते हैं, मंदिर से जुड़ते हैं, लेकिन जब तक वो कोई सेवा नहीं करेंगे ना तब तक जो है उनको कोई आनंद नहीं आता। अभी देखिए, मान लीजिए आप मंदिर आए हो, आप खाली प्रोग्राम अटेंड किए जा रहे हो, खाली मंदिर आ रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, क्लास सुन रहे करो, तो आपके मन में ऑटोमेटिक भाव है कि मुझे कुछ करना चाहिए।
तो जब हम देखते हैं कुछ कुछ लोग भाग रहे हैं, कोई फूल ला रहा है भगवान के लिए, हाथ चढ़ा रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई कीर्तन गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई कर रहा है, तो हमको भी कुछ करने का मन करता है ना, क्योंकि वी आर नॉट स्टोन्स। हम कोई पत्थर नहीं है कि बस आके खड़े हो गए, बस देखे जा रहे हैं भगवान को, भक्तों को देखे जा रहे हैं। हम जो है एक अ, हम जो है एक कॉन्शियस, एक सेंटिएंट बीइंग है, एक व्यक्ति है जिनकी भावनाएं हैं, जिनके इच्छाएं हैं। तो हमको सेवा में लगने का मन करता है। जैसे जब हम देखते हैं कि जब आप आते हो कीर्तन में, भक्त लोग नाच रहे होते हैं, तो अब देखो ऑटोमेटिक उसके भी पांव थिरकते हैं। हालांकि वो शर्मा रहा है, उसको वो लग रहा है कभी नाचा नहीं, लेकिन अपने स्थान पर रह के वो कुछ तो हाथ पांव हिलाते हैं। क्यों? ऑटोमेटिक है वो अपने आप ये भाव मन में आता है कि नाचना है, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। तो ये ही है कि जब हम भक्तों के बीच में आते हैं ना, तो इसको उद्दीपन कहते हैं। अपने आप वो सेवा भाव जागती है कि हम देखते हैं कितना सेवा कर रहा है यार, ये इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, कर रहा है, मेरे को कुछ तो करना चाहिए। तो ऑटोमेटिक हम सेवा पकड़ लेते हैं, और सेवा पकड़ते ही फिर संतुष्टि का हमें अनुभूति होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में 2 और श्लोक है, हम लोग पढ़ेंगे, फिर विराम देंगे। X32। यस्यैवमखिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यत कृष्णस्य नारदो अभ्यागात् आश्रमं प्राग उदाहृतम्। पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए प्रभु जी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण दैवपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। तात्पर्य: व्यासदेव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे, वह उनके ज्ञान के अभाव के कारण नहीं थी। भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है। जहाँ तक अद्वैतवादी की पहुंच नहीं होती, अद्वैतवादी की गणना परमहंसों में नहीं की जाती, तो संन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। यद्यपि व्यासदेव शुक्लवेश दिव्य पुरुष थे, सत्यावेश दिव्य पुरुष थे, तो भी वे संतुष्ट थे क्योंकि असंतुष्ट थे क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। इसकी प्रेरणा श्री कृष्ण ने सीधे व्यासदेव के हृदय में उत्पन्न की, अतएव उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह निश्चित रूप से बताया गया है कि भगवान की प्रेम भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है, लेकिन भगवान की भक्तिमय सेवा में सकाम कर्म या शुष्क चिंतन का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। हाँ, हरे कृष्ण। तो ये सिंपल यहाँ पर प्रभा जी बता रहे हैं कि जब तक व्यासदेव, हालांकि वो भगवान के सत्तावीस अवतार थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने भी दिव्यमयी लीलाओं का वर्णन नहीं किया ठीक से भगवान का, तो वो जो है असंतुष्ट थे। एक बहुत बड़ा कारण है हमारे जीवन में असंतुष्टता का, कि हम भगवान लीलाओं का वर्णन नहीं करते। देखिए अभी हमें भागवत में पढ़ते हैं, कितना अच्छा लगता है, हफ्ते में एक ही दिन होता है, लेकिन कितना अच्छा आनंद आता है केवल एक पढ़ने मात्र से। तो अगर सोचिए ऐसा हर समय ऐसा होने लग जाए, और हर समय भक्तों से लीला कथा ऐसा को चर्चा करता रहे, कितना आनंद आएगा। लेकिन हम लोग इस कलयुग में क्या करें, ऐसे हमारा बुद्धि है कि हम लोग चुगली चट्टा ये सब ज्यादा में हम लोग ज्यादा मजा आता है। तो कितना समय हम लोग बेकार करते हैं यही सब चीजों की बात करके, वो ऐसा बोला, ये बोला, वो बोला, बाद में पछतावा लगता है क्यों ये सब फालतू में पढ़ना हम लोग को। लेकिन क्योंकि रजोगुण तमोगुण हम लोग को ऐसा घेरा हुआ है कि न चाहते हुए भी हम किसी लोगों से मिलते हैं तो हम जो है ये चीज बोला जा रहा है। इसलिए इसलिए मुझे प्रचार अच्छा लगता है। प्रचार में क्या होता है, जब आप व्यासासन में बैठते हो या कहीं लेक्चर देना है,
तो यू आर बाउंड टू स्पीक कृष्ण कथा, आपको कृष्ण के बारे में बोलना ही पड़ता है। अच्छा है ये, लेकिन हमारी हैबिट नहीं अभी कृष्ण कथा बोलने की। जब हम भक्तों से मिलते हैं या कुछ, ये हमारी बद्धता का एक निशानी है, सिम्टम है। तो प्रयास करना चाहिए जितना हम कृष्ण कथा सुन सके, बोल सके, चर्चा कर सके, ये बहुत संतुष्टि लाएगा जीवन में। केवल बोलने मात्र से, श्रवणम कीर्तन करने से कृष्ण कथा के बारे में। तो ये प्रभा जी कह रहे हैं कि व्यासदेव को इतनी असंतुष्टता हुई क्योंकि उन्होंने कृष्ण कथा ढंग से नहीं किया, प्रॉपर तरीके से कृष्ण गुणगान नहीं किया। तो भक्तों के जीवन में भी अगर असंतुष्टता आ रही है, तो अगर वो कोई कथा सुन ले, कृष्ण के बारे में केवल सुन ले, सब प्रॉब्लम दूर हो सकता है। यही था ना, जो सठ गोस्वामी लोग कृष्णोत्कीर्तन गान नाम, हाँ, प्रेमांजन छुरित, नहीं, प्रेमामृत मुदो, ऐसे कर जाते हैं कि कृष्णोत्कीर्तन, सदैव जो है कृष्ण के कीर्तन में रहते थे सदैव। ये गोस्वामी लोग सदैव जहां मिलते थे कृष्ण कथा। कितना सुंदर हो जाएगा ये अगर ऐसा भक्तों के बीच में आ जाए कि जहां हम लोग मिले, जिससे बात करें, कृष्ण के बारे में चर्चा हो, कितना आनंद आएगा। जरा सोचिए, मत चित्ता मत तत् प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्त माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। केवल भगवान की भक्ति, भगवान के बारे में चर्चा हो, इवन डायरेक्ट भी ना हो, कोई सेवा के बारे में चर्चा हो। अभी कुछ कुछ भक्त से हम लोग जब मिलते हैं और उनके सेवाओं के बारे में सुनते हैं, कितना मन गदगद हो जाता है कि प्रभुपाद जी के प्रति उनकी भावना, गुरु महाराज के प्रति उनकी भावना। अभी गुरु महाराज आए थे 9 दिन, तो एक एक भक्त से जो उनका इंटरेक्शन सुन रहे थे, तो महाराज ने ऐसा बोला, मुझे ऐसा हुआ, तो कितना अच्छा लगता है कि अरे वाह, कि आपको ऐसा अपने गुरु से वो मिला, आशीर्वाद मिला, ये मिला, कितना आनंद आता है। तो यही है आनंद का स्रोत, यही है संतुष्टि का मार्ग। बट क्या करें, हम लोग सब बद्ध जीवात्मा है, कलयुग के प्राणी हैं, ना चाहते हुए मन जो है रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से ये सब फालतू चीजों में घुस जाता है और अननेसेसरी हम डिससेटिस्फाइड रहते हैं। तो प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि हम जो है अधिक से अधिक समय कृष्ण कथा में जुड़ पाए। चलिए आखिरी श्लोक पढ़ेंगे चैप्टर का, फिर विराम देंगे। तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय गतं मुनि पूजयामास विधिवन् नारदं सूरपूजितम्। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। या श्री नारद के शुभागमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। तात्पर्य, विधि का अर्थ है प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा। वे वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी हैं। उन्होंने सर्वप्रथम श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले नारद जी को पढ़ाया। नीचे करो। अतएव आध्यात्मिक शिष्य परंपरा में नारद जी द्वितीय आचार्य हैं। वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं, अतएव उनका सम्मान समस्त विधियों नियमों के पिता ब्रह्मा के समान किया जाता है। इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य क्रमागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद का प्राकट्य नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हाँ, तो ये हमारा 4 चैप्टर खत्म हो गया और इसका चैप्टर का नाम था नारद मुनि का प्राकट्य, लेकिन नारद मुनि लास्ट होकर प्रकट हुए। तो जो है इसलिए अगले चैप्टर में उनके बारे में बताया जाएगा और नारद मुनि का कैसे सम्मान कर रहे हैं वो ब्रह्मा जी के समान। तो प्रभा जी कहते हैं कोई भी आप आचार्य को मिलो तो आपको उनको पूरे परंपरा का प्रतिनिधित्व समझ के सम्मान करना चाहिए। जैसे हम गुरु महाराज से मिलते हैं, गुरुदेव को जब हम देखते हैं तो उनको पूरे परंपरा का प्रतिनिधि मानना चाहिए। जब हम प्रभुपाद जी के सामने आते हैं, प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, तो समझ चाहिए ही इज रिप्रेजेंटिंग द होल परंपरा, ब्रह्मा माधव गौड़ी संप्रदाय, पूरी परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए वो इतने सम्माननीय है। हाँ, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो इसीलिए उतना सम्मान देना चाहिए। वो सम्मान देंगे तभी हमें परंपरा का ज्ञान मिलेगा। और अगर गुरु का अपमान कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का अपमान कर रहे हैं, तो परंपरा खुश नहीं होगी, और परंपरा खुश नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं। एक बार तमाल कृष्ण महाराज का हर्निया का ऑपरेशन था, तो तमाल कृष्ण महाराज एक्चुअली मुंबई में आ गए थे और वो न प्रभुपाद जी को बताए बिना ही कोई छोटे हॉस्पिटल में चले गए सर्जरी कराने के लिए। तो प्रभुपाद जी जब आए
तो पूछे वेर इज तमाल, तो बोले ही वेंट फॉर सर्जरी। तो प्रभुपाद जी अपनी पर्सनल गाड़ी लेके भागे रोकने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि उनका सर्जरी बहुत बड़े अस्पताल में हो। उन दिनों हर्निया का ऑपरेशन भी 1960-70 की बात है, तो उतना कई बार लोगों की जान चल जाती थी इसमें, मतलब ये ऑपरेशन इतना एडवांस भी वो नहीं था। तो प्रभुपाद जी कोई रिस्क लेना चाहते थे कि तमाल कृष्ण महाराज को कुछ मतलब ऐसा हो जाए। उस समय तमाल कृष्ण, हाँ, गोस्वामी थे। तो वो पूरा भाग के गए, भाग के गए, भाग के गए, लेकिन तब तक ऑपरेशन हो चुका था और तमाल कृष्ण महाराज को बाहर लाया गया ऑपरेशन थिएटर से। तो प्रभुपाद जी वहां खड़े थे पर्सनली, और जब उन्होंने देखा तमाल कृष्ण महाराज को, तो प्रभुपाद जी, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद हाउ कम यू आर हियर। तो प्रभुपाद जी बोले अरे व्हाई यू केम हियर, नो, टू दिस हॉस्पिटल, आई वांटेड यू टू बी टिकेट इन अ वेरी बिग हॉस्पिटल, एनी हाउ नाउ इट इज डन, अब हो गया, अब क्या करें। तो तुम्हारे बोले प्रभुपाद आई हैड अ ड्रीम, मेरे को एक सपना आया, जब मेरा ऑपरेशन चला था मेरे को बेहोशी करे वो लोग, तो मेरे को एक भयंकर सपना, एक भयंकर नहीं मतलब एक सपना आया। बोले व्हाट यू सॉ। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको देखा, मैंने देखा आप हो और प्रीवियस सारे आचार्य खड़े हैं, बाबा जी, गौर बाबा जी महाराज, भक्ति ठाकुर, भक्ति ठाकुर, सारे गोस्वामी, सब लोग खड़े हैं, और आप सबको रिपोर्ट दे रहे हो, प्रीचिंग रिपोर्ट, कि भारत में, सॉरी, पूरे विश्व में कैसा प्रीचिंग हो रहा है धरती पर। और आप उनको बता रहे हो कि दीज पीपल ऑफ कलयुग आर सो फॉलन, दे हैव नो क्वालिफिकेशन, इन लोग का कोई योग्यता नहीं है भक्ति करने का। तो सब लोग बोल रहे हैं यस वी नो दैट, हमें पता है चीज। बट प्रभुपाद जी बोले, फिर वो सब बता रहे कि सपने मैंने देखा कि आप उनको बोलो बट दे हैव वन क्वालिफिकेशन, दे आर अटैच्ड टू मी। इनका एक गुण है कि ये लोग मुझसे बड़े आसक्त हैं। तो सारे आचार्य बोल रहे दैट इज देयर ओनली क्वालिफिकेशन। तो बोल रहे कि उनका यही क्वालिफिकेशन बस काफी है, और वो सब भगवत आ जाएंगे, वो क्योंकि वो आपसे आसक्त है। तो इसीलिए आप समझिए, जब आप अपने गुरु से या प्रभुपाद से आप आसक्त हो रहे हो, तो आप पूरे परंपरा से आसक्त हो रहे हो, और हमें कोई योग्यता नहीं है भक्ति करने की। लेकिन अगर एक योग्यता है कि हम गुरु से या प्रभुपाद से, आचार्य से, किसी आचार्य से आसक्त है उनकी सेवा से, तो यही काफी है हमारे लिए भगवतम जाने के लिए। ये हम लोग को जो है लेके जा सकता है भगवतम। तो इसलिए जो है ये बहुत गहन तत्व है इसका। इसलिए प्रयास कीजिए कि हम किसी आचार्य से आसक्त हो जाए। अपनी भक्ति पर कोई ताकत नहीं है हमें, बट हम जब सुपीरियर्स किसी वैष्णव से हम जुड़ते हैं और उनके पत्तियों पर चलते हैं, उनसे हम स्नेह रखते हैं, तो जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि हमें प्राप्त हो सकती है। ठीक है, हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। ये चैप्टर खत्म हो गया, अगले चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। तो हाँ, यहाँ पर ने लिखा है कि वैदिक टाइम में वुमेन कैसे पढ़ते थे। हम देखते हैं रुक्मणी माता ने कितना सुंदर लेटर लिखा, पहला लव लेटर लिखा। तो वैलेंटाइन डे अभी आ रहा है, तो रुक्मणी जी का लेटर जो है हम लोग याद कर सकते हैं, हमारे लिए वही वैलेंटाइन डे है। द फर्स्ट लव लेटर ऑफ द होल यूनिवर्स। फर्स्ट हैंडशेक भी ब्रह्मा जी ने किया था कृष्णा के साथ, विष्णु जी के साथ। विष्णु ने कृष्ण ब्रह्मा जी के साथ किया था। तो सारा चीज है हमारे शास्त्र में, कोई ये नहीं है। अभी आज मैं एक किसी ने तो मैसेज भेजा कि न्यूटन ने जितने तीनों लॉ लाए वो सब भारत से चुराए थे। ये फैक्ट हो चुका है, यूनिवर्सिटी में खोज किया गया इसका। तो सारे चीजें शास्त्र में है, कोई जाने की दरकार नहीं है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट है तो आप बोल सकते हैं। वही प्रश्न। बस रुक्मणी माता जो है वो दिव्य शक्ति है, औलाद। क्षत्रिय को भी मतलब आई थिंक होम स्कूलिंग जैसा मैंने सुना था कि हाँ हाँ ऋषि मुनि लोग घर पे आके भी उनको टीचिंग। हाँ नहीं प्रभु जी, वो प्रिंसेस थी ना, तो राजकुमारियों को तो घर में आके शास्त्र ज्ञान दिया जाता हाँ, वो तो ज्ञान दिया था। यस, राजकुमारी को तो पढ़ाया जाता था घरों में। ब्राह्मणी पढ़ा है। हाँ, तो वही ना, वही शूद्र द्विज ये सब टाइप के लोग जो थे, उन लोग के लिए ये सब रूल था। लेकिन इनको तो राजकन्याओं को पढ़ाया जाता होगा ना घर में। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे ब्रह्मा है, ब्रह्मा एक्चुअली जो मतलब वो गुरु के पोस्ट में है, ठीक है। हाँ तो वैसे उनके जो चार पुत्र है, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, हाँ
ठीक है, मतलब जैसे नारद जो लेवल पे है वो भी क्या वही लेवल पे आएंगे क्या? हाँ है ना, तो वो चतुष्कुमार कुमार संप्रदाय है ना। आप हम जो 4 संप्रदाय पढ़ते हैं तो उसमें तो है ना ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, तो भी तो आचार्य हाँ। हैं। अच्छा, लेकिन नारद जी को तो ज्यादा हाईलाइट किया गया है, लेकिन क्योंकि देखो। हम थोड़े से हमारे संप्रदाय में है ना, वो हमारे हीरो है। तो ओके नारद ओके। जी तो हम तो हाईलाइट करेंगे ही ना। और नारद जी तो आप देखिए, वो तो भक्ति शक्ति लेके आए भगवान की। जितने भी आप बड़े बड़े स्टार वो देख लो, उसके गुरु नारद मुनि मिलेंगे आपको। जितने भी आप स्टार डिवोटी देख लो, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, प्रचेतास, हाँ, व्यास देव, मृगारी, वाल्मीकि मुनि, सब नारद मुनि के डिसाइपल्स हैं सब। इतने महान आचार्य हो। नारद मुनि को जेटेज गुरुकुल बोलते हैं, इसलिए हम प्रभुपाद जी को जेटेज नारद मुनि बोलते हैं। माने इस युग के नारद मुनि है प्रभुपाद जी, समझे ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। मेरा प्रश्न है, किसी ने पूछा है कि जननी को माँ नानी क्यों दिया गया है? जननी को माँ, जैसे अब मेरी माँ को माँ, मैं माँ क्यों बोलती हूँ? माँ को मौसी चाची का सत्यम जो च बिंदु। टेक जो लगा है वो क्यों लगा है? माँ ही क्यों बोलते हैं? अब ये प्रश्न यूट्यूब का ठीक जैसे है। एक महाराष्ट्रियन थे, उन्होंने बोला कि आई हम लोग बोलते हैं, तो आई मीन्स आत्मा और ई मीन्स ईश्वर, माने आत्मा ईश्वर से जुड़ा है, इसके लिए जो हमें जन्म दी उनको आई बोलते हैं। अब वैसे तो आप माँ से भी कुछ आप जोड़ के निकाल लो। तो अब भाई वो मेरे तो कोई भी अपना अर्थ निकाल सकता है, जो देखो जिस भाषा में जो एफेक्शन का जो भी वर्ड आ जाए। अब ऐसे तो आप बोलोगे तो इंग्लिश में मम्मी बोलते हैं, मम्मी मतलब तो मुर्दा शरीर। हाँ, तो और इसीलिए वो डैडी को तो डैड डैड बोलते हैं, मतलब वो भी मरा हुआ। तो बोलते हैं हमारे शास्त्र में मम्मी डैड नहीं है ना, लेकिन जैसे न कृष्ण भगवान तो वही तो बात है ना, तो मथिया यही है बोलते कि अपना अपना लोगों का बोलने का वो है, लेकिन जो आप देखिए जैसे उड़ीसा में जो नदी का आत्मा आई हुई है, हाँ, अलग अलग तो ये संबोधित क्या हुआ चीजें हैं, किसी एक है भावना क्या है। जब माँ शब्द बोलते हैं तो वो सुनते ही एक शब्द एक भावना मन में आ जाती है, वो फीलिंग। तो ये संस्कृत के जो शब्द हम लोग को किए गए हैं, अब जैसे कृष्ण, तो सुनते ही जो है वो भगवान एक छवि आ जाता है मन में। तो ये नाम तो ऐसे ही रखा गया है कि संबोधित आप कर सकते हैं। नहीं। अब जैसे कृष्ण भगवान है तो बोलते कृष्ण जो हम टेढ़े, मेरे लैंग्वेज है तो कृष्ण जरा टेढ़े। अब उनको बड़े भैया को बलराम बोलते हैं, अब हाँ, उनको कृष्ण ही क्यों? तो मैं मेरे पास नहीं था तो मैं बोली मैं नहीं तो वो तो आपको कृष्ण से ही पूछना पड़ेगा ना, क्यों बोलते भैया आपको कृष्ण। अरे जब उन्होंने शास्त्र में लिखा गया, कुछ चीज को हमको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हर चीज का रीजन हम नहीं ढूंढ सकते, समझे ना। फुटबॉल को फुटबॉल क्यों बोलते हैं, अरे सूर्य को सूर्य क्यों बोलते हैं। अरे बोलते तो बोलते हैं भाई, लिखा हुआ है तो बोल लो, तुमको प्रॉब्लम क्या है बोलने में। भगवान यूट्यूब बता प्रभु जी अब उन्होंने अपनी आई का वर्णन तो दे दी, लेकिन मैं माँ का नहीं दे पाई। मैं बोली ठीक है, आपको माँ का हम निकाल के दे देंगे वरना, ठीक है। नहीं प्रभु जी, ये माँ का शब्द जो है ना वो पूरे दुनिया में इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चा जब बोलता है ना पहली बार, हाँ तो जो ओंठों के बीच में से उसका माँ शब्द ही निकलता है सबसे पहले। हाँ, चलो ये तो भी करेक्ट। वही वो एक कॉमन जो जनरल एक शब्द जो पूरी दुनिया में लिया गया है, वो हाँ इसीलिए लिया गया क्योंकि पहले जब बच्चा दोनों ओंठों को खोल के जब बोलेगा तो माँ शब्द ही निकलता है, कोई भी शब्द हाँ, नहीं। तो ये भी हो सकता है, साइंटिफिक रीजन ये हो सकता ये है कि भी पहला शब्द जो बहुत इजी हो बोलने के लिए, माँ, बहुत इजी हो बोलने के लिए, जो ये हो सकता है। हरे बट कृष्ण प्रभु जी। बट कई लोग अम्मा, बहुत सारी चीज बोलते हैं माँ देखो को। वो बोलती माँ आता ही आता है, तो मैं मुझे तो नहीं मालूम था। मैं बोली ठीक है मैं चलिए ठीक है, कोई बात नहीं माता जी, कभी हम लोग कुछ सामने आएगा बता देंगे आपको, कहीं सुनेंगे कहीं से तो यूट्यूब से बता देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। शायद वो 7 सुर है ना प्रभु जी? हाँ, सारे गा पा। नहीं तो हृदय माधव प्रभु जी बताएंगे, म सबसे इजी होता है। अच्छा। इतने बात, तुम यहाँ बैठे हुए ऐसा तो कुछ बोल नहीं रहे तक। सबसे टफ माँ होता है। ये बोले सबसे टफ माँ होता है प्रभु जी, हम तो हार गए। नहीं मतलब वो उसका सुर जो लगता है, मतलब ना ही हाँ नीचे है ना ही ऊपर है, वो हाँ मध्यम है, तो शायद
मतलब चलिए पूरी रात पड़ी है स्पेकुलेट करने के ओके लिए, कल सुबह जो तो है चूंकि सब नाम पे चल रहा है ये टॉपिक, तो मेरे पास एक प्रश्न था प्रभु जी। हाँ अगर आप ये आत्मा राम जो शब्द है इसके बारे में थोड़ा बता सकें 2 मिनट में, हाँ एग्जैक्टली इसका मतलब थोड़ा ऐसे भाषा में जिसे हम लोगों को समझ में आए। यस यस, अच्छा प्रश्न है। आत्मा राम, राम मतलब होता है रमनते, रमनते इति योगी अनंते सत्यान चिदात्मने इति राम पदे नासु ब्रह्म विदायते। राम का मतलब होता है रमनते, जिस शब्द में हृदय या हमारी भावना रमन करती है, रमन करना मतलब विचरण करती है, आनंद लेती है, तो ये होता है राम। आत्मा राम, आत्मा राम मतलब जो व्यक्ति अपने आत्मा में राम रमन करता है, मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड, अपने आप में खुश रहता है, उसको दुनिया में किसी की दरकार नहीं है। तो जो व्यक्ति एक स्थान में बैठ करके किसी की दरकार नहीं है उसको, जैसे हम लोगों को, जब हम एक स्थान में आधे घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सकते, हमको मोबाइल चाहिए, कोई व्यक्ति बात करने के लिए चाहिए, कोई तो एक्सटर्नल हमें ऑब्जेक्ट चाहिए हमारे मन को लगाने के लिए। लेकिन जो आत्माराम व्यक्ति हो चुका है उसको किसी की दरकार नहीं है। तो इनफैक्ट ये बोला गया है एक आत्माराम व्यक्ति अपने आप से एसोसिएशन करता है, एक सेल्फलेस व्यक्ति अपने आप का संग करता है, अपने आत्मा का संग करता है, तो ये है आत्माराम। तो भगवान पूर्ण रूप से आत्माराम है, उनको किसी की दरकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी लीला को व्यापन करने के लिए हम अपने आप को विस्तरित करते हैं समस्त जीवात्मा और ये सब में आनंद प्रोड्यूस करने के लिए, नहीं तो आत्माराम है। तो मैं जो श्लोक बोला था उसमें बता रहा हूं कि ऐसे आत्माराम लोग जिनको किसी की दरकार नहीं दुनिया में, वो भी भगवान के गुण देख करके अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो भी भगवान का संग प्राप्त करने के लिए वो लोग, वो जैसे जब राम जी जा रहे थे फॉरेस्ट से, ये कितने आत्माराम मुनि सब लोग थे, ये सब बोले कि हमको आपका संग चाहिए। क्या दरकार थी भाई, तुम तो सब छोड़ के आए हो जंगल में, तुम सब छोड़ के आए हो और अभी फिर तुमको इनका संग चाहिए, क्यों? क्योंकि वो भगवान है। तो भगवान का संग कोई नहीं छोड़ सकता, चाहे वो कितना ही संतुष्ट क्यों ना हो। इतने सुंदर और इतने गुणवान होते हैं भगवान कि उनका संग प्राप्त करने के लिए हर कोई लालायित हो जाता है बाय डिफॉल्ट। कुछ समझ में आया? थैंक यू जी प्रभु जी, थैंक यू। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बोलिए माता जी। प्रभु जी, जैसे कि आजकल देखा जाता है कुछ लेडीज लोगों का भी आजकल पंडित जी का जो कोर्स होता है वो चलने लगा है, वो करने लगे हैं माता जी लोग भी, हाँ, तो क्या ये सही है क्या? नहीं नहीं, गड़बड़, सब गड़बड़ करेंगे वो लोग जो है, वो जाके यज्ञ करेंगे तो देवता की जगह असुर पैदा हो जाएगा। तो क्या है, ये लोग को विधान नहीं है, ये शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है कि माताएं जो है ये सब यज्ञ वज्ञ ये विधान करे, गलत है ये। माताओं को संन्यास आश्रम और ये यज्ञ पद्धति का विधान नहीं है। लेकिन आजकल क्या नहीं हो रहा है, आजकल तो स्त्री पुरुष बन जा रही है, पुरुष स्त्री बन जा रहा है, तो और क्या बोलेंगे अब आपको। तो सारी चीजें गड़बड़ हो रखी है, ये सब ये वर्जित है ये शास्त्र में। तो माताओं के विधान नहीं है, लेकिन अभी कौन उनको रोक सकता है। तो आप नॉलेज ले सकते हैं बट आपको क्रियाकर्म नहीं करना चाहिए, मतलब ये माताओं को नहीं करना चाहिए सब क्रियाकर्म वैदिक ये चीजें, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। हम कहीं शास्त्र में नहीं पढ़ते कि कोई ये, क्योंकि उनके लिए नहीं है वो ये सब चीजें, ये काम। तो मुझे तो जहां तक मुझे नॉलेज है वो इसका ये है, पता नहीं आगे कुछ और इसका रीजन हो तो वो मैं नहीं जानता, लेकिन नहीं करना चाहिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी पहले भी एक दो ये जो कोई शायद मैत्रेयी कोई थी ना बहुत पहले, वो भी स्त्री थी लेकिन वो करती थी सभी यज्ञ। कौन कौन कौन? मैत्रेयी, मैत्री? मैत्रेयी। नहीं माता जी, मैत्री मुनि तो एक अलग है, वो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है शायद माता जी, कुछ हमें देखना पड़ेगा ये चीज के बारे में, मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है ये चीज में कहाँ। भागवतम में जो मैत्री मुनि है वो तो पुरुष है, वो तो मैत्री, नहीं नहीं वो नहीं, वो कोई अलग माता जी बोली। ठीक है माता जी, देखना पड़ेगा थोड़ा सा इसको, कहाँ पर वर्णन है ये माताएं ठीक है लोग। प्रभु। लेकिन इन जनरल वैदिक काल में ये नहीं है। अब ये एक्सेप्शन तो है, मीराबाई एक्सेप्शन है जो भक्ति में, हाँ वो लोग की है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, अर्ची, अर्ची, पृथु महाराज और अर्ची का विवाह हुआ था
तो जब पृथ्वी महाराज ने शरीर छोड़ा तो अर्ची ने उनका अंतिम संस्कार किया और खुद उसमें समा गई थी। ये मेंशन है भागवत 4th कैंटो में। सेम गांधारी का भी, तो जब धृतराष्ट्र ने शरीर छोड़ा अपने शरीर से आग निकाल करके, तो गांधारी जो है वो उनका अंतिम वो सब करके उसमें समा गई। तो कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, बट इन जनरल ऐसा कोई वर्णन नहीं है माता जी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जानवा दीवान, हाँ करेक्ट। ठीक ठीक है, ओके, तो हम यही विराम देंगे। थैंक यू सो मच। तो ये शनिवार हमारा पनवेल में जो लोग भी हैं पनवेल में क्लास होगा। पिछले 2 सैटरडे नहीं हो पाया, बट ये सैटरडे 100% करेंगे। अब अगर कोई अनहोनी चीज ना हो जाए भगवान की कृपा से, क्योंकि है, और हम रेगुलर प्रोग्राम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।